और इसका एक सकारात्मक पहलू यो है जी, आपने शायद किसी गांव में देखा होगा, हमारे गांव में रात में 11-11 बजे तक लड़कियां बैठ के पढ़ती हैं यहाँ पे। हाँ। कमाल की बात है भाई, रात में 11-11 बजे तक लड़कियां यहाँ बैठ के पढ़े हैं। नहीं, जो गांव के बच्चे हैं जो देर रात तक स्टडी करते हैं सो सके उनके लिए सुविधा है। फिलहाल मैं गांव बाली आनंदपुर में मौजूद हूँ, जिला रोहतक। यहाँ एक संस्था है चंद्रशेखर आजाद सेवा समिति। उस संस्था के द्वारा यहाँ पे तक्षशिला बनाई गई है ग्राम पंचायत की जमीन के अंदर। एक ये जो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये बिल्डिंग है 3 मंजिला। इस बिल्डिंग के अंदर गांव के बच्चों के लिए अलग अलग पार्ट में लाइब्रेरी और जो भी सुविधाएं हैं, बहुत सारे काम इस सेवा समिति द्वारा करे गए हैं। आपने पूरी जानकारी देवांगे। मेरे गला गांव का जो भाई है वो बताओगा सारी चीजें। राम राम भाई। नमस्ते भाई, मेरा नाम जगदीप है और मैं यहीं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ और खुद पढ़ता भी हूँ। ये आप जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये 3 मंजिला भवन है। इस पे पहले फ्लोर पे तो ये लाइब्रेरी है, दूसरे फ्लोर पे 4 से 6 बच्चे। लाइब्रेरी की बात कर लिया भाई, पहले लाइब्रेरी की सुविधा आपने दिखा दिया। ये देखो, दिखा दे भाई एक बार। ये प्रोजेक्टर है, सामने पर्दा लगा रखा है व्हाइट रंग का, जो प्रोजेक्ट रिफ्लेक्ट होकर स्क्रीन आपने दिखेगी। और पीछे अच्छी मात्रा में कुर्सियां हैं, एसी की सुविधा है और पीछे एलईडी लगी हुई है। अगर दूसरी साइड आप देखोगे, साथ में दिखा दे भाई, ये देखो अलग अलग डेस्क, ये कंप्यूटर के डेस्क हैं। सेंटर एक तरफ था इसने कैस का इस एरिया ना, एक बच्चों के लिए कंप्यूटर सेंटर है। और पीछे जितनी भी अलमारी है, सारी अलमारी किताबें तब भरी पड़ी है। मतलब इस सेवा समिति ने गांव के बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी सुविधा यहाँ पे दे दी है भाई। इसका कर्ता धर्ता कौन है? इसका कर्ता धर्ता कमेटी बना रखी जी। कमेटी के अलग अलग कार्य हैं, जैसे उसमें एक मेरा कार्य है, बच्चों को 4 से 6 जो बच्चे पढ़ना हो ना, उसकी भूमिका में मैं रहूँ जी। हाँ, और यहाँ जो मासिक इकट्ठा हुआ है गांव से हर महीने, उसके लिए निरंजन भाई हैं। और जो सफाई का ट्रैक्टर चला है स्वच्छता के लिए, उसके लिए संदीप जी हैं। बाकी जो भिन्न भिन्न कार्य हैं उनके लिए अलग अलग लोग लगा रखे। कितने के लोग हैं इस समिति के अंदर? इसमें करीबन ये मान लो आप 20 से 25 लोग हैं। हाँ, और भाई सुबह काकी, ये 2 काकी हैं। ये आप अपनी शिफ्टा में आया करें, मतलब 11 बजे सुबह 8 बजे आऊंगी, रात में 11 बजे रहूंगी। आप अपनी शिफ्टा में बच्चा पर ध्यान रखेंगे या थोड़ी बहुत। कितने के बच्चे रोज उड़ा हुए हैं? यार लगभग 60 के आसपास बच्चे हैं जी रोज। 60 छोटे बच्चे? छोटे हैं जी 105 बच्चे। टाइमिंग की रहा बच्चों की? छोटे बच्चों की या बड़े बच्चों की? छोटे बच्चों की 4 से 6। और बड़े बच्चों की? बड़े बच्चों की कोई टाइमिंग नहीं है जी, किसी भी टाइम आ सके। किसी भी टाइम आ सके। और रात को रुकने के लिए ऊपर हॉस्टल है। ऊपर हॉस्टल भी बना रखा है भाई। आपने 3 फ्लोर दिखावांगे इस बिल्डिंग के। सबसे मेन बात यह है, एक भी बच्चे से कोई फीस नहीं ली जाती जी, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक चीज और मैं आपने बताना चाहूंगा, आज इस गांव के अंदर वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है जो 8वां है। बताया जाए कि वो हर साल मनाया जाए। और उस उत्सव के अंदर जो हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम होया करे हैं, रागनी प्रोग्राम होया करे हैं, और जो जैविक खेती और बहुत सारे स्टॉल लगाए गए हैं, वो सारी चीज भी आज आपने दिखावांगे। सबसे पहला आपने मैं दिखाऊंगा फिलहाल इस बिल्डिंग के 3 फ्लोर। यह आपने देख लिया, नीचे का जो लाइब्रेरी का है, बैठने की सुविधा है, कंप्यूटर सेंटर अलग से है। बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर आ गया भाई। और सामने देख लो आप, लाइन में 3 कमरे इस साइड हैं, 3 ही कमरे इस साइड हैं। और फर्स्ट कमरे की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट कमरे के अंदर मैं आपने दिखाऊं, यहाँ भी कंप्यूटर सेंटर है और सिलाई मशीन भी रखी हुई है। हमारी जो बड़ी बहन है वो यहाँ सिलाई सीखती है, और ये कंप्यूटर सेंटर भी है लड़कियों के लिए। हाँ, लड़कियों के लिए। ये ऊपर का लड़कियों के लिए, नीचे लड़कों? नहीं, ये 2nd फ्लोर है जी, यहाँ छोटे बच्चे पढ़ने आवे। हाँ, ये 2 कमरे हैं, एक में तो सिलाई सेंटर चला है और एक में कंप्यूटर सेंटर है। बाकी के जो 4 कमरे हैं उनमें बच्चे बैठ के पढ़े। जो बाकी के 4 कमरे हैं, इनमें एक बड़ी अच्छी सुविधा दी हुई है, बेंच बच्चों के बैठने के लिए। और मतलब हर चीज की सुविधा यहाँ है। मतलब प्राइवेट स्कूलों में भी आपने नहीं मिलेगी। गांव के द्वारा, इस समिति के द्वारा, जो सेवा समिति है, बच्चों के लिए वो सुविधाएं फ्री में दी जा रही है। एक खास बात है, ये एक स्पेशल कमरा है एक भाई के लिए। वो कोई विशेष तैयारी कर रहा है भाई। किस चीज की तैयारी कर रहा है? नेट की तैयारी कर रहा है भाई। गांव का ही है? हाँ, गांव का है भाई।
जो कमरा उसे उस खातर स्पेशल है। स्पेशल उसके लिए नहीं है, स्पेशल तो और भी कमरे हैं, लेकिन जो बच्चे अलग से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल रूम है। रूम दिया जाता है स्पेशल, स्पेशल रूम गाँव का कोई भी बच्चा हो। गाँव कोई भी बच्चा हो। ये बिल्डिंग का भाई तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल आपने दिखावांगे। भाई ने नीचे बताया था कि तीसरी मंजिल पे हॉस्टल है, एक बार दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ जो सुविधा देख लो आप भाई, उनको गद्दे और कंबल संस्था के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए। जो भी बाहर से आ सके कोई उधर। हाँ, कोई बाहर थे, हमारे जो लाइब्रेरी है गांव में, यहाँ बाहर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। जो बाहर से आवे उसने उरे रुकन की हॉस्टल की सुविधा मिले। नहीं, जो गांव के बच्चे हैं जो देर रात तक स्टडी करते हैं, उरे सो सके, सो सके, उनके लिए सुविधा है। सुविधा। और ये इतनी पीछे ट्रॉफी वगैरह रखी है, ये किसकी है भाई? ये बच्चे जीत जीत के लाए हैं, तो वो यार डोनेट कर दिया। अच्छा, ये जो समिति है इतनी अच्छी पहल कर रखी है गांव के बच्चे खातर, इसका कुछ रिजल्ट भी है गांव में कोई सा? यहाँ लगभग 70 से प्लस बच्चे यहाँ सिलेक्ट हो चुके हैं सरकारी सेवाओं में। कितने इस साल? जी, इस साल कितने हुए हैं? इस साल एक तो बहन मानसी है, उसका सीजीएल में नंबर पड़ा है अभी, और एक किरण है जिसका चंडीगढ़ पुलिस में नंबर आया है। पूरा पढ़ना आया करते वो। और एक आकाश है जिसका अग्निवीर आर्मी में नंबर आया है। हाँ, तो ये 3 से 4 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। तक्षशिला नाम इसका क्यों रखा गया? तक्षशिला हमारे जो ऐतिहासिक काल में तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ करती जी, बड़े कॉलेज उसके उस पे रखा गया जी, गांव की सोच के आधार पे। ये भाई दूसरा कमरा देखो आप, कितनी साफ सफाई, कितने अच्छे तरीके से गद्दे लगाकर ऊपर चादर लगा रखी है बच्चों के लिए, पर्दे, पंखे, अलमारी, सारी सुविधाएं, और ये भी फ्री में, पैसे में भी नहीं मिलती आजकल, इतनी दे रखी है गांव की संस्था ने। ये भाई एक कमरा और स्पेशल लड़कियों के लिए लाइब्रेरी बता रहे हैं, ये स्पेशल लड़कियों के लिए भाई? स्पेशल लड़कियों के लिए। अच्छा, पूरा बैठ कर पढ़ने के लिए लड़की बैठ कर पढ़ा रही, पढ़ सकती है, पढ़ सकती है। बड़ी अच्छी सुविधाएं दे रखी भाई। गांव की जो समिति है चंद्रशेखर आजाद सेवा समिति ट्रस्ट है, गांव के लोगों ने बना रखा है, और गांव की पंचायत की जमीन के ऊपर। और इसका एक सकारात्मक पहलू यो है जी, आपने शायद किसी गांव में देखा होगा, हमारे गांव में रात में 11-11 बजे तक लड़कियां बैठ के पढ़ती हैं यहाँ पे। हाँ। कमाल की बात है भाई, रात में 11-11 बजे तक लड़कियां यहाँ बैठ कर पढ़े हैं, बिल्कुल सुरक्षित तरीके से। क्यों? क्योंकि गांव की समिति है और गांव के ही बच्चे यहाँ जो है कार्य कर रहे हैं, घर वालों ने पूरा विश्वास है, पॉजिटिव एनर्जी जा रही है पूरी गांव में इस तक्षशिला की। ये जो जमीन है, जिस जमीन के ऊपर यह बिल्डिंग बनाई गई है, वह पंचायत की जमीन है, और गांव ने एक समिति बनाई, चंद्रशेखर आजाद सेवा समिति। इस समिति ने मिलजुल कर गांव में किया, तक्षशिला नहीं और भी बहुत सारी ऐसी पहल कर रखी है जो हर गांव में होनी चाहिए, जिसके होने से क्या है कि जो गांव के बच्चे हैं उनका भविष्य सुधारा जा सका है। और जैसे भाई ने बताया कि एक पॉजिटिव एनर्जी, मतलब अपनी सोच को पॉजिटिव किया जा सकता है। ये बहुत से गांवों में क्या है कि बालक ने पड़ोस के घर कौन जानते छोरी ने, तो वो एक नेगेटिव सोच हो रही है। वो भी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि इस गांव में एनर्जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और संस्था के द्वारा ये चलाया जा रहा है भाग्यराम व्यायामशाला। कौन सा? भाग्यराम व्यायामशाला। व्यायामशाला मतलब योग वगैरह हो जाए। वो छोटे लेवल पर स्टार्ट करा गया था, लेकिन उसके जो सकारात्मक पहलू आगे तक गए, जिसका परिणाम यो होया, अकवा सरकारी नर्सरी आ गई। हाँ, प्रवीण सर कोच है वहाँ के, वो बच्चों की तैयारी करवावे, सरकारी कोच है। तो भाई और भी बहुत सारी चीजें इस गांव में। गांव बाली, आनंदपुर, जिला रोहतक, बिल्कुल रोहतक के नजदीक ये गांव है। और भी चीजें भाई बताओ है, वो चीजें भी आपने हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आज इस गांव में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, वो उत्सव आपने जरूर दिखावांगे। यह उत्सव हर साल मनाया जावे जी, लेकिन 3 साल तो बंद था क्योंकि कोरोना था। 3 साल के बाद ही मनाया जा रहा है। हाँ, आज हमारे पास इतनी तादाद में लोगों के स्टॉल आए हैं कि हमारे पास जगह भी कम है। बिल्कुल, तो वो उत्सव भी आपने दिखावांगे भाई, बने रही हो। राम राम, धन्यवाद।